नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। जी हाँ, जिसमें हम 200 रुपए तक के शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं और पिछले एक दो हफ्तों से हमने उस दायरे को भी पार करने की कोशिश की है, जहाँ पे ज़रूरी लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सवाल हैं तो कुछ एक शेयरों को शामिल कर दिया जाए। पिछले हफ्ते भी काफ़ी ज़्यादा प्यार, बहुत सारे संदेश आप लोगों के मिले, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज भी कार्यक्रम करने से पहले यही निवेदन रहेगा कि आज के कार्यक्रम को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हमारी पहुंच जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे और लोगों को भी सही सलाह मिल सके। इसके साथ उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार रहा वो भी आपको पसंद आया होगा और रचित जी के साथ जो आपने सीखा उसको, अपने ज्ञान को जो है धीरे धीरे करके आप शेयर बाज़ार में जो है इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी हर बार की तरह जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और काफ़ी मैराथन पारी है आज की सर। पहले आपका वेबिनार और अब हमारे दर्शक ये देख रहे हैं। सबसे पहले टिप्पणी सर, यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और फिर शुरू करते हैं आज के एक एक करके शेयरों पे बातचीत। सर, सबसे पहले आपको वापस से नमस्कार। और वो हमारे बोनस परिवार के सदस्य जो वेबिनार में नहीं जुड़ पाए किन्हीं भी कारणों के कारण और अभी इस शो में जुड़ रहे हैं, उनको भी नमस्कार। मजा आया सर। और फ्रैंकली मैं इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं अज्यूम कर रहा था और कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए थोड़ा जल्दी भी हमने उसको करने की कोशिश करी, बट मजा आया। और अब मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो वेबिनार के रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर थे वो आगे अपनी टिप्पणी करें और फिर बताएं कि आगे हमें इसको कैसे लेके जाना है, और इस जर्नी को हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे फिर उसी तरीके से। बिल्कुल, और आगे भी हम आप लोगों के लिए इस तरह की अपनी टिप्पणियां देते रहिए। उस टिप्पणियों से हमें भी सीख मिलेगी आगे और कैसे बेहतर करना है और किस तरह के कंटेंट तैयार करने हैं आपके लिए। लेकिन ये है कि सीखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है बाज़ार के अंदर। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर। सर, हफ्ता तो अच्छा नहीं रहा। बहुत अच्छे अच्छे शेयरों पे जो है हमने देखा कि जिस पे हम लोग बातचीत करते थे, कई शेयरों की काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई है। कई शेयर वहीं पे हैं जहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की थी। तो शुरुआत सर मेटल से ही शुरू करना चाहेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चाएं उसी को लेकर के हो रही हैं। तो मेटल पे सर सबसे पहले तो सेल पे, सेल में क्या मतलब दम नहीं लग रहा, क्या वजह है? थोड़ा थकाता ज़्यादा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सेल को लेकर के सर? सर देखिए, सेल के लिए एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये एक डिसिप्लिन्ड स्टॉक है। और सर हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि एक स्टॉक का इनहेरेंट नेचर होता है, ये डिसिप्लिन्ड है सर। और सर मतलब मैं समझता हूं मेरे से तो बहुत ज्यादा आपने इसकी हिस्ट्री देखी है। आपने देखा है कि ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट करता रहता है और एकदम से फिर अपनी रेंज तोड़ के और फिर नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी में जाके बैठ जाता है। और जिस तरीके से अभी यहाँ पे पोजीशन है, सो थोड़ा सा टाइम ही यहाँ स्पेंड कर सकता है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इस स्टॉक में। वैल्यूएशन टर्म्स में भी आप देखें तो मेटल स्टॉक्स कितना कितना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहे हैं, ये बेचारा अभी भी वन प्राइस टू बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है सर। ये स्टॉक अभी जिस तरीके से पोजिशन है, हो सकता है आपको कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव में थोड़ा लोअर लेवल दिखा दे 136 140 की रेंज, बट जिस तरीके से इसने कुछ दिनों पहले अपना परफॉर्मेंस दिखाया था और 152 लेवल्स गया था, अब ये पूरी तैयारी कर रहा है सर 158 से 164। आने वाले कुछ समय में आपको ये लेवल दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जो बनाना चाह रहे हैं उनको बोलूंगा कभी भी थोड़ा सा कूल ऑफ करता है और 136 से 140 की रेंज में आता है, वहां पोजीशन जरूर अपनी बनाए। चलिए, ये बात जो है निकल के आई है सेल को लेकर के। सेल के अलावा सर दो छोटे शेयर जिस पे बातचीत हम लोग करते हैं स्टील के ही हैं। एक तो एनएमडीसी स्टील है, जिसमें कि काफ़ी क्वेरीज भी रहती हैं, काफ़ी सारे सवाल भी थे, कुछ दिनों के अंदर आए भी थे, हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन आज कर लेते हैं। 42 रुपये के आसपास दोबारा आ गया है। 2% की गिरावट फ्राइडे के सेशन में करीब देखने को मिली थी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एक रैली के बाद जिसमें 46 तक गया, फिर वापस अब 41-42 पर आता हुआ? अभी क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, एनएमडीसी स्टील जिस तरीके से पोजीशनड है, हल्का सा एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है हायर लेवल पे, बट मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात होगी। और सर अब देखिए, लोग बोलते हैं ना खरीदने नहीं देते हैं इसलिए ये भाव देते हैं। सर ये भाव हम पिछले कुछ दिनों से बोल रहे थे कि आपको जब भी ये 42 लेवल्स या थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए और 4110 तक भी मिले, वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाएं। सर ये वो लेवल आ गया है। मेरे हिसाब से आपको अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बेट नहीं होगी, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल
अपनी पोजीशन आपको बनानी चाहिए। सबसे पहला लेवल आपको 46 का दिखेगा और 46 के बाद 52 तक के भी लेवल्स में जाता हुआ आपको ये दिख सकता है। इसके साथ साथ सर एनएमडीसी की हम बात करें तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हुआ हूं एनएमडीसी के इस मूवमेंट के बाद से, क्योंकि सर वेंसडे थर्सडे 2 दिन ये जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा था और सर 52 वीक हाई भी इसने अपना उसी दौरान टच भी किया था, और एक लग रहा था कि अब ये फाइनली ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट के बाद ये 94 लेवल्स तक भी आपको बहुत कंफर्टेबली जाता हुआ वापस दिख जाएगा। बट जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें कहीं ना कहीं मार्केट ने एक करेक्टिव मूड स्टॉक ने भी दिखाया है, बट मुझे नहीं लगता कोई बहुत विचलित होने की बात होगी। जिस तरीके से पोजीशनड है मैं समझता हूं वापस से अभी एक रेंज में आ गया है 76 लेवल्स के आसपास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि नहीं इसको ब्रेक करना चाहिए, और जैसे ही बाउंस बैक करेगा जो कि हम समझ रहे हैं आने वाले वीक में करेगा, हमने फ्राइडे के शो में बात भी कही थी, 84 का लेवल सबसे पहले आपको दिखाएगा, और इस बार सर 84 के लेवल को ब्रीच करने के बाद ये 92 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर किसी स्टील को लेकर के आप स्टील सॉरी मेटल को लेकर के अगर आप बुलिश या फिर बेरिश हैं, क्योंकि भले ही वो अपनी रेंज से बाहर हैं लेकिन क्वेरीज लोगों की पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बनी है, तो अगर आप कोई अलर्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं पे खरीदारी करने की सलाह देना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी टिप्पणी मेटल को लेकर के अवश्य रहे आपकी, जो कि जिस पर कि हम लोग बातचीत करते रहते हैं। सर हिंदुस्तान जिंक बार बार बोल रहा हूँ सर, मुझे डरा रहा है जिस तरीके से पोजीशन है ना, हायर लेवल्स पे मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए ही बोलूंगा। बहुत ऊपर के लेवल पे अब ये जाता जा रहा है, और इसके साथ साथ सर हिंदुस्तान कॉपर को हम देखें ये भी मुझे थोड़ा सा विचलित कर रहा है जिस तरीके से ये चल रहा है। थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल करके रखेंगे, मतलब हिंदुस्तान जिंक से ज्यादा हिंदुस्तान कॉपर में मुझे डर लग रहा है सर, क्योंकि 90 अराउंड पीई मल्टीपल और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देखिए 17 का, इतने कूल ऑफ के बाद भी सर यहाँ पे थोड़ा सा अपन कॉशियस अप्रोच रखेंगे तो बेटर रहेगा। जो बीटन डाउन है, जो चलने की उम्मीद कर रहे हैं हम जिसकी दो उस ग्रुप में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस तब भी आपको देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील सर ये अभी भी अच्छा लगता है, कहीं भी आपको 172 174 की रेंज में मिले बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाइए। रीसेंट टाइम्स में हमने देखा था 188 के आसपास आता हुआ, ये वापस 188 और उसके बाद 192 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। करंट लेवल पे कहाँ खरीदारी करने की सलाह दी? करंट लेवल पे नहीं, मतलब किस लेवल पे बताया आपने खरीद? सर 172 की रेंज 172 पे खरीद सकते हैं, और टारगेट क्या बताया आपने? सर सबसे पहले तो 188 और फिर 192। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल कर आई है, तो ये बात हो गई। मुझे लगता है मेटल पैक हमारा मोटा मोटा कवर हो गया है, बाकी जो आप लोगों के सवाल रहेंगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणियाँ सर जो हाल की लिस्टिंग्स रही हैं उसको लेकर के थी, तो कुछ एक सवाल जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो फिजिक्स वाला को लेकर के काफ़ी सारे दर्शकों का सवाल था कि इसमें अभी क्या करना चाहिए। हमारे एक दर्शक ने कहा कि अच्छा, आपको लेकर के बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं। राजू जी ने लिखा कि 135 पर लिया था सर, बताइए कब तक होल्ड करूं। लेकिन रचित सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू, ये र्यून चरम जी कह रहे हैं। इसके अलावा ग्रेट एडवाइस, ग्रेट शो, और कह रहे हैं पिछले 2 महीने से ये गिरधारी जी हैं कि पिछले 2 महीने से प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, रचित सर का एनालिसिस बहुत अच्छा है। तो और भी टिप्पणियाँ हैं सर, लेकिन बीच बीच में अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ते रहेंगे। लेकिन पहले फिजिक्स वाला से शुरू करना चाहते हैं। बाकी सब में मोमेंटम रहा, जैसे ग्रो आया तो ग्रो पे बात मतलब चला, लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, नीचे आता है लोग खरीद रहे हैं, ऊपर जा रहा है फिर बेच रहे हैं, तो इसी तरह का मोमेंटम यहाँ नहीं मिला। अभी इसको लेकर के क्या व्यू है 130 के आसपास? सर दो आप ये देखिए, मैं आईपीओ में भी बहुत ज्यादा बुलिश था और आईपीओ के बाद भी इसमें बुलिश हूं। मुझे सर इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है। आप देखें करीबन 10 लाख यूजर हैं सर, पेड यूजर हैं इसके, और मोर देन आई डोंट नो हाउ मेनी करोड़, अभी नंबर मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट में बहुत अच्छी प्राइसिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूं सर अभी थोड़ा सा जो आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसके पीछे कारण यही है कि इनका जो एक फिजिकल एक्सपेंशन है उसमें थोड़ा सा इनका फंड फ्लो है, और ये आईपीओ का पूरा पैसा वहीं पे जा रहा है। बट मैं समझता हूं नंबर्स अब आपको जैसे जैसे आते हुए मिलेंगे, नंबर्स भी अट्रैक्टिव लगेंगे, और फिजिक्स वाला इज हियर टू स्टे।
जिन लेवल्स पे अभी आपको ट्रेडिंग करते हुए दिख रहा है, क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग है तो बहुत ज्यादा हमारे पास लेवल्स नहीं है जिनको हम रीड कर पाए, बट अगर आपके पास है तो बने रहें, नहीं है तो कहीं भी 126 लेवल्स के आसपास आए आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं। 142 होगा पहला लेवल जहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना होगा, अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं इसको। अगर आप समय दे सकते हैं, 3 से 4 क्वार्टर का टाइम दे सकते हैं, तो 164 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है और उसके ऊपर जाने का भी दमखम रखता है। ये बात यहाँ पर फिजिक्स वाला के लिए निकल करके आई है। एक शेयर जिसने मतलब बड़ी वॉल्टिलिटी दिखाई और हाल की लिस्टिंग थी सर, वो है मीशो। मीशो के अंदर चूंकि इनका लॉक इन पीरियड जो है इस हफ्ते, बीते हफ्ते के अंदर समाप्त हुआ और हमने देखा 2-3 दिन लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। फिर हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली 170 के आसपास। क्या गुंजाइश लग रही है? अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत सारी कंपनियों ने कैश बर्न किए, थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, लेकिन अब ठीक है, नीचे आया है तो खरीदना चाहिए। आप सहमत हैं उस व्यू से? सर देखिए, ये कैश बर्निंग और ये सब चीजें अपनी जगह है, बट मीशो सर एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है। और मीशो सर, बहुत क्लियरली मुझे ध्यान है केजरीवाल सर के साथ हम शो कर रहे थे, जब उन्होंने भी यही कहा था और मैंने भी यही कहा था कि बहुत हाई लेवल पे हो गया था सर, 200 प्लस पे ट्रेड कर रहा था, कि यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब सर इन लेवल्स पे ना एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिल रहा है। मैं समझता हूं जिन लोग के पास पोजीशन है वो बना के रखें, जिनके पास नहीं, कहीं भी आपको 158 से 164 की रेंज में दिखे और आप इसमें कम से कम 3 से 4 क्वार्टर का टाइम देना चाहते हैं, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाएं। बिजनेस मॉडल अट्रैक्टिव है, एसेट लाइट मॉडल है, रेवेन्यूज भी आपको धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और सर ऑनलाइन शॉपिंग इज हियर टू स्टे, और मीशो जिस मार्केट को टैकल कर रहा है आज के टाइम, जो इनका पेनिट्रेशन है, वहां पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को पहुंचने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से मीशो में लोअर लेवल पे आपको पोजीशन जरूर बना लेनी चाहिए। टारगेट नहीं बताया आपने, कहा 3-4 हफ्ते का, मतलब 3-4 क्वार्टर का नज़रिया रखें। 158 से 164 का आपने बता दिया लेवल एंट्री प्राइस। टारगेट क्या हो सकते हैं फिर? माफी चाहूंगा सर, कई कबार क्या होता है वो सोचते सोचते स्किप कर जाते हैं आप, कोई बट बात नहीं सर सर। जिस तरीके से ये चल रहा है और आगे चलेगा भी, मैं समझता हूं 198 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। 198 को सस्टेन करेगा, उसके बाद वापस आपको 244 लेवल्स तक भी जाने का ये मूवमेंट आपको दिखाएगा। चलिए, ये बात मीशो को लेकर के हो गई। एक अगला काउंटर जिस पर कि आपकी राय बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन हाल की लिस्टिंग है और लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रियाएं और सवाल सर हैं तो हम तो डिस्कस करना हमारा फ़र्ज़ है। ग्रो, ग्रो में कितनी मतलब संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं? ये रुक नहीं रहा है सर, लेकिन गिरता भी है। बाज़ार इतना टूटा फिर भी 150 के नीचे नहीं गया, 160 के आसपास ही बना हुआ है। जबकि बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मिड कैप में इतनी गिरावट, निफ्टी में इतनी गिरावट, कैसे देख रहे हैं आप इसे, ग्रो को? सर ग्रो और मेरा रिश्ता ना बिल्कुल एक अलग ही किस्म का हो गया है, क्योंकि आप देखिए ना ये टूटने को तैयार है और ना मैं इसको बढ़े हुए दाम में खरीदने को तैयार हूं। ग्रो में सर जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल्स दे देता हूं, और इससे ज्यादा सबको, क्योंकि सर अब तो टिप्पणी सबको पता लग गई कि मैं क्या समझता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। नहीं, बहुत कहीं लोग भी, नए जुड़ते हैं तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अच्छा नहीं। देखिए सर, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि मेरे को एक बेसिक प्रॉब्लम है इस साइज से। आप आईपीओ टाइम पे तो अप्लाई किए नहीं, फिर आप आज इस समय आईपीओ से इतने ऊपर प्राइस में लेने को तैयार है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई, एंड दिस इज वन ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, आई अग्री, इट इज इंडिया बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर, मगर सर रिटेल को टारगेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा फ्राइडे को जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के नंबर्स भी आए, कहीं ना कहीं आपने ड्राई अप होते हुए देखी है वहां सिचुएशन, और सब मार्केट इतना ही रेंज बाउंड मूवमेंट करता रहा तो रिटेल एट्रेशन मार्केट में और आपको बढ़ता दिखेगा। एनएससी का डेटा जो अक्टूबर और नवंबर का अभी तक हमारे पास साझा हुआ है, वहां पे भी आपने देखा कि रिटेल की सेलिंग हुई है मार्केट में बहुत ज्यादा। रिटेल का डिसइंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक और इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। और सेबी जिस तरीके से कंप्लायंस अपनी कर रही है, जिस दिन मार्जिन फंडिंग को लेके इन्होंने कुछ भी ऊपर नीचे किया, क्योंकि सर बहुत प्रिवेल कर चुका है और इतने वॉलेटाइल मार्केट में बहुत स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। मैं बुलिश नहीं हो पा रहा हूं इन लेवल्स पे। मेरे लिए
अगर आप इसको ये भी बोले कि इंडिया बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर है और हमें पोजीशन बनानी है, तो मैं बोलूंगा 126 के रेंज या 130 के रेंज में आए, वहां पे पोजीशन बनाएं। उससे पहले पोजीशन बनाना नहीं समझ में आता। जिनके पास है उनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 176 के आसपास आए, प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप कोई स्टॉप लॉस चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा 148 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन कंटिन्यू करिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इसको लेकर के आप लोग ध्यान दीजिए, ग्रो को लेकर के। ग्रो के बाद जो है अगली कंपनी को लेकर के ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और ये टिप्पणी आई है राजू अग्रवाल साहब की, कह रहे हैं विपुल सर कभी मॉस्शिप पर तो बात कीजिए, मॉस्शिप को तो आप लोग बिल्कुल भूल ही गए हैं। नहीं सर, आपने बोल दिया तो कैसे भूल सकते हैं। तो सर राजू जी के लिए मॉस्शिप जरा डिस्कस कर लिया जाए। कैसे देख रहे हैं सर आप? हालांकि एक हमारा जो कार्यक्रम था शुक्रवार का, उसमें हम लोगों ने बातचीत की थी। अब ये 200 के नीचे कैसा लग रहा है, और मॉस्शिप में क्या ये लेवल कंफर्टेबल हैं कि जिसमें फ्रेश एंट्री की जा सके? सर देखिए, मॉस्चिप को हम भूल नहीं सकते, और हमने अगस्त के टाइम से मॉस्चिप में कवरेज रखा, हायर लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी बोली। सर जिस तरीके से पोजीशनड है ना, अब मॉस्चिप में आप सिर्फ अपनी पोजीशन तब रखिएगा जब आप इसको टाइम दे सकते हो। और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं सर कि आपने वो जो मूवमेंट देखा था, जो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर आपने पूरा मूवमेंट देखा था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट कि हमारा चिपसेट बनेंगे। और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हुआ, हमने कुछ कुछ जापान के साथ अपने पैक्ट भी कर ली और सारी चीजें हो गई। जब तक नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, तब तक अब मॉस्चिप नहीं चलेगा। ये लेवल्स लगते हैं अट्रैक्टिव हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है, इन लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। मगर क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और हो सकता है इस रिजल्ट सीजन में आपको उस तरीके के नंबर ना मिले, तो मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। वैसे ये 4 बार इन लेवल्स को टेस्ट करके रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मगर अगर ये ब्रीच हुआ तो 174 तक भी जा सकता है, और फंडामेंटली मुझे कंपनी में प्रॉब्लम नहीं लग रही, इसलिए 174 पे भी मैं कहूंगा आप और पोजीशन अपनी बना सकते हैं। जहां तक रिटर्न्स की बात है, 224 आने में अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट 224 पहला लेवल होगा, और 224 टच करने के बाद उसके ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको 280 तक का लेवल दिखाएगा। बट इस बार टाइम लगेगा, ये मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब भैया लॉन्ग टर्म व्यू है। अच्छा, जो लोग होल्ड कर रहे हैं फिर वो क्या करें फिर? मतलब वो होल्ड सर करके ना बैठे रहें, बैठे रहें? ठीक। बिल्कुल सर, कंपनी अच्छी है, फ्यूचर ब्राइट है, और गवर्नमेंट का जिस तरीके से इंटरेस्ट है, और अब सर देखिए ये नीड ऑफ द आवर है। मतलब आप अगर आज इस लेवल पे पहुंच के भी चिपसेट नहीं बना सकते तो प्रॉब्लम में तो आप आ ही सकते हैं। और सर जिस तरीके से एक अलग माहौल चल रहा है ना डी ग्लोबलाइजेशन का, सर चिपसेट जल्दी जल्दी बनाना और ढंग से बनाना हमारे लिए अब नीड ऑफ द आवर बनेगी, और उसका बहुत बड़ा एक लीडिंग एडवांटेज मॉस्चिप को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच सर एक मतलब शेयर पे जरा बातचीत आपसे जानना चाहेंगे, वो है पीसी ज्वेलर्स के साथ साथ ये जो जितने हमारे हमने देखा इस हफ्ते एक अच्छी रैली देखने को मिली, थंगामिल हो या बाकी जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाले शेयर्स थे, और उनके जो बिजनेस के क्वार्टरली जो नंबर अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स को अगर हम किनारे भी कर दें तो बाकियों के साथ भी क्या व्यू कहीं पर कुछ अच्छा लग रहा है आपको? चाहे वो अगर हम थंगामल की बात करें या कोई और भी हो, तो एक एक करके अगर या तो डिस्कस करना चाहें तो बहुत महंगे महंगे शेयर हैं। जैसे कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं, फ्राइडे के सेशन में टूटा, 500 का शेयर है, लेकिन कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है? और छोटे शेयरों में पीसी ज्वेलर्स पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। सर देखिए, ज्वेलरी एज अ स्पेस हमेशा आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक ही चीज की, मैं डरता हूं थोड़ा इसमें। और सर चला है, अनडाउटेडली चला है, बट एक सर मार्केट लीडर ने, टाइटन ने अभी कमेंट्री करी थी, नंबर्स दिए थे सर, बिजनेस अपडेट दिया था। आप उसको गौर से पढ़ेंगे ना तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमारे नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, बट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है सर। वॉल्यूम ग्रोथ पे वो खुद कंफ्यूज्ड हैं कि आने वाले समय में ये वॉल्यूम ग्रोथ आपको सस्टेनेबल मिलेगी। मतलब जितना सोना बिकता है उसमें ग्रोथ नहीं है, सोने का भाव बढ़ गया इसलिए हमको रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिल रही है। और वही एक कारण है जिस कारण से आपने एक मोमेंटम देखा था। सर एक प्रैक्टिकल चीज आप और समझने की चेष्टा करिए कि अगर सोना यही मेंटेन रह गया तो डिमांड तो कूल ऑफ करेगी सर, और वो एक पेन पॉइंट बनेगा। जहां तक बात है कल्याण ज्वेलर्स की, सर मैनेजमेंट इश्यूज भी रहे हैं पहले भी, और हमने बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट ऐसा देखा है।
मैं पर्सनली बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं, बट हाँ, हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात अगर करें, जिस तरीके से पोजीशनड है, आपको ये बहुत कंफर्टेबली 535 और 568 का भाव दिखा सकता है। और अगर आपके पास पोजीशन है और स्टॉप लॉस आप अगर देखना चाह रहे हैं, तो 464 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। बट फंडामेंटल्स दे डू नॉट अलाउ मी कि मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूं। अब सर बात कर लेते हैं थंगामिले ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स पे ही आ जाते हैं सर। ओवरऑल मोटा मोटा तो आप उतना पॉजिटिव नहीं, लेकिन पीसी ज्वेलर्स चूँकि हमारी रेंज में भी है, तो थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लेते हैं। क्या ये 10 साढ़े 10 के शेयरों पे लोगों का रुझान बहुत रहता है। जिस दिन रैली आई थी उस दिन भी बहुत भर भर के सवाल आए थे। तो क्या इसमें ये संभावनाएं हैं कि खोने को कम हो, पाने को ज़्यादा, ऐसी कोई संभावनाएं बन सकती हैं क्या? सर देखिए, अगर ऐसी मतलब एक बेसिक बात कर लेते हैं सर, ये बात बिल्कुल सही है और बहुत लॉजिकल भी बनता है कि ठीक है ना, 10 रुपए के शेयर में क्या ही बिगड़ेगा। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं एक स्टॉप लॉस आपको सुझा देता हूं। अगर वो स्टॉप लॉस का आप वादा करते हैं तो आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बना लें इन लेवल्स पे। 8 रुपए 60 पैसे के नीचे हम इस शेयर को नहीं देखेंगे। ये अगर आप बोले तो फिर हाँ, आप पोजीशन बना लीजिए। 8 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। सबसे पहले टारगेट की आप बात करेंगे तो 11 रुपए 80 पैसे, और 11 रुपए 80 पैसे के बाद आपको ये 15.5 रुपए 15 रुपीज 50 पैसे तक का लेवल दिखा सकता है। इट इज जस्ट अ टेक्निकल रीजन जिसके कारण से आपको ये लेवल्स मैं सुझा रहा हूं, और करना चाहें तो 8 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। ठीक सर। ये मतलब एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 8 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, 11.80 से 15.50 के लक्ष्य है ना, ये दो लक्ष्य बताएं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ये दो टारगेट हैं, 1180 1550। ये दो टारगेट आपको दिए गए हैं पीसी ज्वेलर्स के लिए। अगर आप जो है पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखें, और ये उतनी पोजीशन बनाएं कि अगर ये स्टॉप लॉस कट भी गया तो भी मुझे कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब ज़रा बातचीत कर लेते हैं। हमारा रेलवे को लेकर के सर नहीं चल रहा है, मतलब इस हफ्ते तो थोड़ा सा लोगों की जो टिप्पणियाँ थी, जो सवाल थे, वो थोड़े से अब निराशा फिर से आने लगी। क्या सलाह रहेगी? जैसे हमारे एक दर्शक हैं DIB 940 के नाम से, इन्होंने कमेंट किया था पिछले शो में और कह रहे थे 200 शेयर रखे हुए हैं सर, इसे अब होल्ड भी करना चाहिए कि नहीं। तो वो थोड़ा सा लोगों के मन में है, क्या टिप्पणी रहेगी और रेलवे को लेकर के आपके व्यूज़ क्या हैं? मैं एक साथ में ही जो जिन पे आप टिप्पणी करना चाहें कर सकते हैं। सर मैं एक सवाल पूछता हूँ, हाँ और ये सवाल बहुत क्लियरली पूछता हूँ। अगर आप हमारा शो रेगुलरली देख रहे हैं, जी। मिड दिसंबर में आपको क्लियरली हमने बोला था कि देखिए, आपको ये आने वाले 2 हफ्ते रैंडम मूवमेंट देखने को मिलेंगे। कोई भी स्टॉक कहीं भी चलता हुआ आपको मिल जाएगा। आप अगर नहीं उस पर रहना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद हमने ये भी कहा था लास्ट फ्राइडे के शो में भी, लास्ट पूरे वीक में भी कहा था कि देखिए, आपका समय आ गया है, यहां पे आप एग्जिट लेना चाहें तो एग्जिट ले लीजिए, और अगर समय दे सकते हैं तो बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फिर सर ये पूरा वीक हमने देखा जिस तरीके से कार्नेज हुआ। तो आपको इतना क्लियर केस बोलने के बाद भी अगर आप नहीं माने, और सर मैं इसीलिए एक चीज कहता हूं कि आप ना अगर किसी एनालिस्ट को फॉलो करते हैं तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो उस एनालिस्ट का कोई भी शो अगर आप चैनल पे देख रहे हैं प्लीज, क्योंकि एक ट्रेल चलती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। निफ्टी के लेवल्स दिए, स्टॉक्स के ये लेवल्स दिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे कि बात कहां मिस कर गए आप। अब आ जाते हैं इस बात पे सर, रेलवे। रेलवे के लिए एक क्लियर केस मैं आपको बता रहा हूं सर। एक आपने मोमेंटम देख लिया, एक बजट रैली की बात हो गई। अब मार्केट करेक्ट करेगा तो वही स्टॉक्स ज्यादा पिटते हैं जो रीसेंट टाइम्स में एक परफॉर्मेंस दिखाए थे। रेलवे ने वो पिटाई अपनी झेल ली है। और मैं समझ रहा हूं सर, बजट में अगर कोई अनाउंसमेंट आ जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता है ना तो सर एक क्लियर केस यहाँ पे ये है कि एक्सपोर्ट को लेके मैं बहुत बुलिश हूं। दो बहुत स्लो चल रहा है। मतलब आप देखें, लास्ट ईयर मार्च में ये अनाउंसमेंट आया था हमारे रेलवे मिनिस्टर का कि अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, और अब धीरे धीरे हमको इस साल तक पहुंचते पहुंचते वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स दिख रहे हैं। रेलवे में वैसे एक बुलिश स्टांस जरूर है, मगर आपको समय देना होगा। प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए, ये ठीक। काउंटर आपको जरूर रिटर्न। अच्छा, IRFC सर, थोड़ा एक दो काउंटर पे जरा बात कर लेते हैं। IRFC। IRFC पे बात कर लेते हैं। IRFC सर अराउंड 120 लेवल्स पे चल रहा है, और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर आया है। यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ भी देखने को मिल सकता है। 116 लेवल्स के आसपास आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। एक्सट्रीम लेवल दे रहा हूं मैं आपको कि अगर और टूट जाए तो 116।
और मैं यहां से एक बाउंस बैक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वो बाउंस बैक सबसे पहले आपको 130 और 130 के बाद 142 के लेवल्स वापस दिखाने का दमखम रखता है, कोई प्रॉब्लम। चलिए सर, टेक्स मैकोरेल और आरवीएनएल पे बात कर लेते हैं। बाकी एक आपका एक शेयर है जो JWL, आप चाहें तो उसके भी लेवल एक साथ ही बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए हम लोग जितने कवर कर पाएँ। जी सर। सर हम एक सेकंड, सारी मैं एक साथ खोल लेता हूँ सीरीज। हाँ सर, आपकी मर्जी सर। अभी सर टेक्समेको रेल पे हम बात कर लेते हैं। जी सर। टेक्समेको रेल भी 126 की रेंज के आसपास चल रहा है। यहाँ पे सर आपको ये सपोर्ट हल्का सा इसने ब्रीच किया है, बट मुझे बहुत डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये 122 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अब बजट के आसपास जो हम बाउंस बैक, या उसके बाद भी अगर ये बाउंस बैक करता है 142 और 142 के बाद 156 तक की रेंज, तो मैं समझ रहा हूं आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में 188 के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। आरवीएनएल पे आ जाते हैं सर। आरवीएनएल ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, हाँ। और जिस तरीके से ये इन लेवल्स पे आया है, हल्का सा कूल ऑफ और होता हुआ आपको दिख सकता है। हो सकता है आपको 318 320 के लेवल पे दिखा दे, बट उससे आपको विचलित नहीं होना चाहिए। वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना चाहिए। 356 पहला लेवल होगा। 356 के बाद 405 के लेवल्स आपको नियर टर्म में दिखाता हुआ दिख सकता है। जुपिटर वैगन सर बहुत ज्यादा पिट गया है वापस, मतलब ये परेशान कर रहा है और कुछ नहीं है। इसकी चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, और अब हमको बस ये देखना है कि इन लेवल्स पे ये मेंटेन कर जाए। क्योंकि सर यही कोई एक सपोर्ट थे जो इसने लास्ट ईयर मार्च के आसपास भी एक बार टेस्ट किया था। 2 दिसंबर में उससे लोअर लेवल भी गया, बट सस्टेन करके वापस ऊपर आया है। ये यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए जितना मैं समझ पा रहा हूं। आगे तो अगर और ज्यादा सेलिंग आ गई तो थिंग्स कैन टर्न अपसाइड डाउन। बट 348 और 348 के बाद ये आपको 424 के लेवल्स दिखा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। इसको थोड़ा कॉशियसली देखना होगा। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और पावर का रुख कर लेते हैं। रेलवे के बाद सीधे पावर का, और पावर में सर शुरुआत सुजलॉन से करें या फिर अदानी पावर से शुरू कर लेते हैं आज। अदानी पावर पे सर क्या व्यू रहेगा आपका? काफ़ी क्वेरीज भी रही हैं। अभी जो हमारा पिछला शो था लास्ट वीक का, उसमें बहुत लोगों ने अदानी पावर के बारे में जानकारी जाननी चाहिए। तो अभी अदानी पावर कैसा लग रहा करंट लेवल पे आपको? और टूट भी नहीं रहा है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक दायरे में है, और वैसे भी पावर चल नहीं रहा है। सर अडानी पावर के लिए आप देखें, इस वीक में हम शो कर रहे थे, और पिछली वीक भी मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज बोले जा रहा हूं, 156 जब तक उसको नहीं ब्रीच करेगा तब तक कुछ नहीं होगा इसमें। जैसे सुजुलॉन के लिए मैंने आपको 61 बोल दिया, वैसे ही अडानी पावर के लिए आपको 156 का एक लेवल है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है। हल्का सा 136 से 140 की रेंज एक बार ये सपोर्ट लेगा, फिर वापस ऊपर मूव करेगा, 156 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर थक के नीचे आ जाएगा। 156 को क्रॉस करने के बाद आपको इसमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले आपको 174 और उसके बाद और ऊपरी लेवल, बट इसमें अभी टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करें। अभी मुझे कहीं भी चलता हुआ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हम बात कर लेते हैं सर सुजलॉन की, और फ्राइडे का सेशन टू माय सरप्राइज इसने अपना बहुत लंबी अवधि का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रीच तो किया है। बट सर इसका एक कंफर्मेशन हमको मिलेगा मंडे के सेशन में। मंडे के सेशन में अगर खुलते ही ये मेंटेन करने लग जाता है और 50 रुपए 50 पैसे के ऊपर मेंटेन करने लग जाता है, तो ये उसी सर्किट में रहेगा। रिजल्ट के लिए हमें वेट करना होगा। 61 के ऊपर मेंटेन करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट, उसके पहले कुछ नहीं हो रहा है। जिनके पास है वो बने रहे, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और रिजल्ट का हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आज आपने सुजलॉन थोड़ा पहले डिस्कस कर लिया। NHPC पे ज़रा बात कर लें सर, इनमें कभी आएगी तेज़ी? इन पे अब फिर एक रिपोर्ट आई है, 117 के टारगेट दिए गए हैं, और हर्ष बाबू रोज़ रोज़, मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं, साल भर में 3-4 रिपोर्ट दिखा चुके हैं। वो सारे 100 के ऊपर के हैं, पर शेयर 100 के ऊपर नहीं पहुंच रहा सर। सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इसमें हम स्टॉक को, मतलब अडानी हाँ। पावर भी खराब नहीं है, सुजलॉन भी खराब नहीं है।
बट अंडर परफॉर्मेंस है तो है, अब हम्म, इसमें सर हम कुछ कर नहीं सकते। और एनएचपीसी आप देखिए, अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया था इस हफ्ते, और जिस तरीके से सर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था 84 के ऊपर, एक बार को तो मुझे लगा था और हम लोग भी खुश हो रहे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब इतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल चला। सही बात है। बट सर अभी हल्का सा ही कूल ऑफ किया है, मेरे हिसाब से वापस ये आपको सपोर्ट लेगा 79-80 लेवल्स पे, फिर एक मूवमेंट ऊपर की ओर करेगा, और वो मूवमेंट इस बार सर 84 के लेवल्स को ब्रीच करके 86 और 86 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 94 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा। हो सकता है नंबर्स या गवर्नमेंट या बजट अनाउंसमेंट कौन सा ट्रिगर होगा वो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, अब ये इतना वीक नहीं दिख रहा है, बट ये बात सुन के खरीदे सिर्फ वही जो इसको समय दे सकते हो। जिनके पास समय नहीं है, जो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में देख रहे हैं, दूर रहें, यू हैव बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट, वहां ध्यान दे दीजिएगा। अब सर आपने एनएचपीसी की बात करी है, एसजीवीएन की आपने हाँ, बात वही अगला सवाल भी मेरा हुई, वही था, लिख करके रखा हुआ था, बिल्कुल सर बताइए। तो सर एसजेवीएन हम देख लेते हैं, इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और ये भी हमें खुश कर रहा था जिस तरीके से 88 लेवल्स तक गया। थोड़ा सा थकना बनता है सर, और जिस तरीके से कूल ऑफ कर रहा है, मैं समझता हूं 76 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। 76 के सपोर्ट के बाद वापस 88 तक का मूवमेंट, एक क्वार्टर तक का टाइम। 88 के मूवमेंट के बाद आपको और फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा, और मैं समझता हूं 88 सस्टेन करने के बाद, 88 के ब्रेकआउट देने के बाद, क्योंकि इस वीक में भी इसने 88 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया, 88 के ब्रेकआउट देने के बाद आने वाले 4 क्वार्टर में 104 रुपए तक का भाव दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात हो गई एस जे वी एन को लेकर के भी। एस जे वी एन की बात सर, ये जो जो हमारे जो चंगू मंगू हैं, जेपी पावर, ये आपके जो है आर पावर, इनमें कुछ हो रहा है या अभी इसको अवॉइड ही करके चलें? वैसे ही पावर सर में कुछ ये नहीं हो रहा फिर। वो न्यूज ही नहीं आ रही। हाँ, वही तो। अब जब तक वो नहीं आती है सर, तब हाँ, तक प्रॉब्लम ही है। तो जिनके पास है वो क्या करें सर? जेपी पावर खास तौर से, चलिए आर पावर छोड़ देते हैं, पर जेपी सर पावर जीबी पे। पावर रखिए, मतलब देखिए, बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं सर, बायबैक तो करना पड़ेगा। आपके पास तो 26% ही स्टेक आएगा जेपी एसोसिएट के थ्रू, और सर पावर को ये ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो बायबैक इनको करना पड़ेगा। अब किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो एक देखने वाली बात होगी। बट वेट करिए, अनाउंसमेंट आएगा और उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा। अब एक शेयर और सर, खाली टेक्निकल लेवल पे मैं बात करना चाहूँगा, वो है इरेडा। काफ़ी फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन खाली टेक्निकल लेवल के आधार पर इसके रिजल्ट का एनालिसिस हम लोग मंडे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी खाली अगर टेक्निकल लेवल्स पे आधार पर 3.5% की जो गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में, इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? सर इन लाइन है, और इन लाइन क्यों है सर, क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, 148 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक कुछ नहीं। 148 सर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप देखिए सर, पेक्यूलियर नेचर, अडानी पावर 156, सुजलॉन 61, एरेडा 148, यहां पे आके सप्लाई आ जाती है, यहां पे आके थक रहा है ये स्टॉक। कंपनी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। 148 को एक बार ब्रीच करने दीजिए, 148 को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको मोमेंटम मिलेगा, 168 और 188 के लेवल्स भी दिखाएगा। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा 148 के ब्रीच करने का। चल, ये बात हो गई इरेडा को लेकर के। इसमें कोई महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से शेयर तो छूटे नहीं सर, मोटे, हालांकि लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन अपने रेंज के लिए मेरे ख्याल से अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। और पिछली बार जो है ओला पे लास्ट में बात हुई थी, तो एक दर्शक ने, बहुत लोगों, 2 लोगों ने लिखा कि ओला नॉट डिस्कस्ड, और आपने थंब पे लगाया हुआ था। तो डिस्कस हुआ था, लेकिन थोड़ा बिल्कुल लास्ट आखिरी में जाकर के वो चलते चलते हुआ था। तो ठीक है, आज थोड़ा पहले कर लेते हैं सर। थोड़ा ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के ज़रा अब आपका व्यू क्या है सर? 39-40 के आसपास अभी भी चल रहा है। एक समय बहुत लोग, अभी थोड़े दिन पहले जब बहुत सारी नेगेटिव खबरें आई थी, तो 10 रुपये तक के और 10 रुपये के नीचे कुछ लोग सिंगल डिजिट की भी बात करने लगे थे। 39-40 पे क्या मतलब, अभी क्या करना चाहिए? अवॉइड करें, बने रहें? सर बने रहने का तो मतलब ही नहीं है, मैं तो शुरू से एक ही चीज बोलूं, निकल जाइए, जहां मौका मिले निकल जाइए। सर कमेंट्स तो मैं पढ़ता रहता हूँ, बड़े मजेदार कमेंट आते हैं। रचित खंडेलवाल जी, यू विल बी रॉन्ग, दिस विल बी द न्यू पेटीएम। कैसे? अरे भाई, पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर है, पेटीएम डिजिटल पेमेंट में है, पेटीएम ने नए वर्टिकल खड़े कर दिए, पेटीएम इंश्योरेंस भी बेच रहा है, पेटीएम स्टॉक ब्रोकिंग भी कर रहा है, पेटीएम मार्जिन फंडिंग में भी आ गया है।
ये सब काम थोड़ा ना कर सकते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटर और वो गीगा फैक्ट्री। अरे नहीं होगा भैया, हर चीज पेटीएम नहीं बनती सर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सबको इतना ज्यादा फैसिनेशन है ना स्टॉक का, और मैं उतना ही परेशान हूँ इस स्टॉक से, क्योंकि कोई समझने को तैयार नहीं है सर। मेरे को बहुत प्रॉब्लम दिखती है। जहां आपको मौका मिले प्लीज निकल जाइए, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं। नई खरीदारी मत करिए, अभी अवॉइड कीजिए, यहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर है। एक दो अच्छा, सर। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट कभी कोई काउंटर अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होता है ना, वो सिर्फ टेक्निकल ब्रेकआउट भी दे रहा हो तो ट्रेड करिए, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। और अभी हमने देखा भी सर, इस वीक में टेक्निकल ब्रेकआउट दिया और कुछ जगहों से बातें भी आई, कॉल्स भी आई। प्लीज स्टॉप लॉस के साथ किया करिए, क्योंकि ये अगर जाएगा ना सर, अब जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, आप देखिए शुभम सर के साथ पॉडकास्ट किया था, तब शायद 90 रुपए के आसपास चलता था, 9 रुपए के टारगेट के साथ बैठा हुआ हूं, और वहां भी खरीदने की हिम्मत नहीं है। बात सही है। हाँ, क्या ही कहा जाए। एक हमारे दर्शक ने काफ़ी सारे सर मतलब सवालों की झड़ी दी थी, स्टॉक्स के नामों की झड़ी। तो हम एक काम करते हैं कि उनके तो नहीं सारे डिस्कस कर पाएंगे, पर वो जो हमारे रेगुलर वाले ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं जो कि बड़ी संख्या में आते हैं, उनको फटाफट कवर कर लेते हैं। जैसे जीएमडीसी है, काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती हैं, हालांकि काफ़ी ऊपर का शेयर है ये, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसमें मैसेज में कमेंट बॉक्स में डाला है। तो अगर आप इसको आज की इस चर्चा में शामिल कर पाएँ, क्या व्यू रहेगा आपका। और हमारे मतलब ट्रेडिंग आइडियाज़ भी बहुत सारे निकल के आए। रैली भी एक आई यहाँ पर, लास्ट एक महीने में 12% की रिकवरी भी रही। एक टिप्पणी अगर छोटी सी हो पाए इस पर सर तो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल जीएमडीसी आप ये देखिए, मुझे वैसे भी अच्छा लगता है जिस तरीके से है सर ये। और ये मल्टी मेटल माइनिंग में है, मैग्नीज में है, और सेल्फ कंज्यूमिंग पावर में भी है। और सर अभी इफ आई एम करेक्ट, आप मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसी को सर झारखंड से ना और माइनिंग एक्सपेंशन का भी वो मिल हाँ गया हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी आपको एक रेंज में मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। जब ये माइनिंग का कंफर्मेशन आया था तब हमने देखा था 624 लेवल्स पे भी गया था। इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप इसमें सिर्फ ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हैं तो मैं बोलूंगा कहीं भी 536 540 के लेवल पे आए ट्रेडिंग पोजीशन बनाइए, और ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हैं तो 580 में निकल जाइए। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं 624, और लॉन्ग टर्म विजन अगर आप रखते हैं, ये 780 भी क्रॉस करने वाला काउंटर है सर। बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक। सर जीएमआर एयरपोर्ट, काफ़ी हम लोगों ने बात की, शेयर में भी आया कि लगा कि मतलब अब आ गया ब्रेकआउट, हालांकि टूटा नहीं वैसा, लेकिन फिर भी 100 के नीचे तो फ्राइडे को फिसल ही गया। 9986 का भाव देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। आपका व्यू क्या है, क्या यहाँ से फिर से कमजोरी बढ़ेगी यहाँ? सर नहीं, कमजोरी नहीं पड़ेगी। और आप एक चीज गौर करिएगा सर, बाकी सब जगह से बुलिश भी आने लग गए थे, मैंने आपको एक ही चीज कही थी सर, इंडिगो। और इंडिगो की प्रॉब्लम सर खत्म हो नहीं रही है। और ये क्या होता है सर, एक एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट जब आता है ना, तो कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा तो नहीं देखना चाहिए। बट मैं समझता हूं सर, अगर आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि होना चाहिए, अभी थोड़ा सा आपको जो नंबर्स देखने को मिलेंगे ना, उसमें इंडिगो की प्रॉब्लम भी दिखेगी, और थोड़ी थोड़ी जो डिस्ट्रॉशन आपने वेदर के कारण है उसके कारण भी आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा कूल ऑफ कर सकता है ये रिजल्ट्स, या रिजल्ट्स के आसपास 94 लेवल तक जा सकता है, उससे नीचे मुझे दिखता नहीं है। और जिस तरीके से पोजीशनड है अभी, एक बार नीचे जाने के बाद जब ये वापस ऊपर का मूवमेंट चालू करेगा तो 104, और 104 के बाद मीडियम टर्म में ये आपको 112 लेवल्स लेके जाएगा। वापस से ये वही मंडेन मूवमेंट करने वाला है जो हमने इसका कुछ महीनों पहले देखा था। अभी सर आपने कहा 94 तक खरीदें कहाँ, अगर जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं? 94। 94, ठीक है। चलिए, तो 104 उसके बाद दोबारा पहला है ना, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के निकल के आई। बीएचईएल पे काफ़ी क्वेरीज थी, हालांकि ये 300 की रेंज में है, 200 के ऊपर की, लेकिन बीएचईएल पे अभी व्यू क्या रखना चाहिए? क्या बीएचईएल का आ, समय जो है वो पूरा हो गया? हालांकि कोई ऐसी कोई इतने सारे ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर बीएचईएल को लेकर अभी? नहीं नहीं कुछ सर, लोग वो बिल्कुल चाइनीज़ वाला मामला एंगल को लेकर के काफ़ी बात कर रहे हैं। सर बहुत अनरीजनेबल बात है। हाँ, वो थोड़ा सा जी। आपको सर फैक्ट्री बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? अरे चाइनीज है वो ठीक है, काम तो इंडियन ही करेंगे। यहाँ पे तो अपने देश से लोग थोड़ दो ले आएंगे, मतलब ऑन अ वेरी लाइटर नोट सर।
आप हमारे यहाँ फैक्ट्री बनाओगे, आपको क्लियरेंस में सब चीजों में बहुत टाइम लगेगा, इतना जल्दी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और सर ऑर्डर बुक है इसके पास, मैं कहता हूँ आप ऑर्डर देना बंद कर दो। तो भी सर 4 साल से ऊपर का ऑर्डर है इसके पास, तो वो तो रेवेन्यू में आपको दिखेगा ही ना, तो आप इतना क्यों विचलित, मतलब ये एक जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मेरी समझ के तो बाहर है सर। और जिनके पास है बने रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, जिनके पास नहीं है, हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे कभी भी 268 रुपए के आसपास दिखे, पोजीशन बना लीजिए। जैसे ही ये मूव करता हुआ आपको दिखेगा, सबसे पहले 296 के बाद 312 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। नॉट टू फॉरगेट सर, ये दिवाली पिक का पार्ट था, 350 360 के टारगेट्स बिफोर दिवाली आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। एक हाँ, ये एक किसने पूछा था, KRBL, हाँ नाम याद आ गया। कि सर KRBL को लेकर के अब आपका वो क्या है, और मल्टीपैकर में आपने दिया था इसको सर लेकर के ज़रा एक टिप्पणी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जिन लोगों ने भी ख़रीदा है उनको थोड़ा सा इस उतार चढ़ाव के बाज़ार में थोड़ी एक पुख्ता आपके कहने पे लिया है, तो आप ही बताइए क्या करें। सर देखिए, केआरबीएल के पीछे का एक बहुत बेसिक आपको कारण बता देता हूँ, ये टूटा क्यों है अभी। सर एक बेसिक बात हुई, हमारे ट्रम्प साहब ने बोल दिया 500% टैरिफ। अब वो क्या था सर, जितना भी एक्सपोर्ट वाली कंपनी थी सब में डेंट आ गया। आप देखिए जिस तरीके से अवंती फीड्स, गोकेक्स, और होता क्या है, एक एक मोमेंटम जो होता है ना, वो ये होता है कि भेड़ चाल में चला जाता है सर। लोएस्ट पॉसिबल एक्सपोजर है यूएस में। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर दिस टू गो डाउन। और जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे ले रखा है, उनको मैं कहूंगा ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, कहीं भी इस लेवल पे भी, और 348 342 तक भी आता हुआ दिखे तो भी ले लीजिएगा। इसके नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में आपको अच्छे आते हुए दिखेंगे। आई सी अ गुड अप मूव इन द काउंटर। थोड़ा सा ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट विचलित ना हो। जैसे ही ये बाउंस बैक दिखाएगा, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 416। 416 के बाद 484 तक के भी लेवल्स पे जाने का दमखम रखता है। बहुत अच्छी कंपनी है, अंडर परफॉर्म कर रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से बने रहें, नंबर्स आने दीजिए, यू विल सी द मैजिक। हाँ, तो अभी करंट लेवल पे भी आप खरीद सकते हैं, नीचे जाने पर भी खरीद सकते हैं। 415 484 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। KRBL को लेकर के ये बात सामने निकल करके आई है। KRBL के बाद अब जरा अगली कंपनी पे चलते हैं फटाफट। और अगले जो सवाल सर, मुझे लगता है पहले वोडाफोन डिस्कस कर लें, वो फिर बिल्कुल लास्ट में फंस जाता है। तो जरा वोडाफोन पहले लेकर के आ जाइए, ज़रा स्क्रीन पर जरा खबर जो है इसकी, शुक्रवार के सेशन में इस पर खबर भी आई थी और काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया था, 12.5 तक के लेवल देखने को मिले। फिर हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे भी आया। सर आप कैसे देख रहे हैं, और क्या कन्फ्यूज़न है वोडा को लेकर के, जो अब ये जो अपडेट्स, नई अपडेट फ्राइडे को निकल कर के आई है, इसमें नई बात क्या है जिसकी वजह से पहले तेज़ी फिर ऊपर से फिसलना, अभी वोडाफोन क्या फिर फंस गया है चक्रव्यूह में? नहीं सर, चक्रव्यूह में नहीं फंसा है, मतलब देखिए, ये बात जरूर है सर कि थोड़ा सा बिफोर टाइम आ गया। और ये हम बोल भी रहे थे कि सर डीओटी के पास गया, उस पर भी लोगों ने हमें बोला था कि नहीं नहीं ये गलत बात कर रहे हैं, सरकार ने ऐसा ऐसा बोल दिया। बट इवेंचुअली इट हैज बीन प्रूव्ड कि डीओटी के पास गया था, डीओटी ने प्लान दे दिया। सर प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एजीआर ऐसे डिफर होना था, हो गया। हायर लेवल्स पे गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ गई। कंटिन्यूसली बोल रहे हैं 12 रुपए पे रेजिस्टेंस है। यू गिव मी अ न्यू फ्यूल। जब तक आप मुझे कोई कारण नहीं देते, जब तक आप क्लाइंट एडिशन नहीं देते, जब तक आप कोई रेवेन्यू चेंज नहीं देते, जब तक आप कोई और डेवलपमेंट नहीं देते फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या टू एन एक्सटेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूके, तब तक मैं बोलूंगा 12 रुपए इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने बोला भी था, इस आदमी के कहने के कारण 12 रुपए बेच दिए, अब देखिए क्या भाव आ गया। अरे दिख रहा है वो 12 रुपए नहीं क्रॉस करेगा अभी। जिनके पास है वो बने रहे लोअर लेवल्स पे, जिन्होंने ले रखा है इन लेवल्स पे अभी लेने के लिए नहीं बोलूंगा। कभी भी नीचे आए 10 रुपए 10 पैसे और ऐसे कोई 10 रुपए 20 पैसे 40 पैसे 60 पैसे आए, वहां पे आप पोजीशन बना लीजिए। मगर वापस एक चीज ऐड कर देते हैं सर, जैसे मॉस्चिप में आप अभी मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, जैसे जीएमआर एयरपोर्ट में आपने मूवमेंट कूल ऑफ होते हुए देख लिया, वैसे ही अब इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। 6 से 12 रुपए वाला मूवमेंट जितने शॉर्ट ड्यूरेशन में किया, ये 12 से 18 के मूवमेंट में अब टाइम लेने वाला है। या तो आप कोई फ्यूल दे दीजिए, वो नहीं है तो आप इसको होल्ड करिए, अभी टाइम लगेगा इसमें। चलिए ठीक है, इस बीच मतलब वोडाफोन को लेकर के इतनी भावुक भावुक टिप्पणियाँ
एक हमारे दर्शक ने लिखा, ऑनरेबल सिंह साहब और खंडेलवाल साहब नमस्ते, वोडाफोन आइडिया पर सरकार से कोई खबर वोडाफोन आइडिया को नहीं दिया गया है। ये बात वोडाफोन ने एक्सचेंज से पूछने पर जवाब में बोली कि कोई खबर सरकार से नहीं मिला है। ये एजीआर अमाउंट फ्रीज कर दिया सरकार ने, मॉरेटोरियम बढ़ा दिए हैं, ये सब खबर बकवास है जो मीडिया में फैलाई गई है 31 दिसंबर को। अब न्यूज़ को बता रहे, तो बहुत नाराज़गी गुस्से में है, कह रहे हैं आप लोग कमेंट तो पढ़ते नहीं हैं और खाली कमेंट का खाली कॉलर्स के सवालों के जवाब देते हैं। हाँ, चलिए क्या ही किया जाए सर, बहुत सारे लोग सर एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा नहीं बोलेंगे सर, मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मजा भी आता है। मतलब उस कमेंट्स में ये भी दिखता है, रचित खंडेलवाल यू आर रॉन्ग, ओला पेटीएम बनेगा, और कई कई सर अच्छी टिप्पणियां भी आती है, तो सर मजा आता है। मैं हमेशा पढ़ता हूँ, और सर सिर्फ कमेंट्स नहीं, हम न्यूज भी पढ़ते हैं, मतलब इतना भी ऐसा बताइए। ये बात है यहाँ पर। चलिए अब बात हो गई वोडाफोन को, बातचीत हो जाती है, थोड़ा निश्चिंत हो जाता है आदमी। हाँ सर जी, ऑटो इंसल्ट्री में जैसे संवर्धना मदरसन और ये जो मदरसन वायरिंग वाली जो कंपनियां हैं या बाकी भी जो हैं वो जमुना ऑटो वगैरह, उनमें अब क्या लग रहा है, ये जो खासतौर से इस कंपनी में तो काफ़ी मतलब काफ़ी एक्सपोजर तो नहीं, लेकिन यूएस में जब भी मामला फंसता है ये वाला ट्रेड डील वाला, तो इसमें प्रेशर देखने को मिलता है। हालांकि इस बार वैसा टूटा नहीं। क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी? सर देखिए, होता क्या है ना कि आप एक लेवल तक ही मुझे डरा सकते हैं, हम्म। और एक लेवल के बाद जब मैं परिपक्व हो जाता हूं, मतलब मैं सर जब छोटा था तो एक चीज से डरता था कि अरे नहीं पापा से पिटाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर मैं 12 13 14 साल का हुआ, खूब पिट लिया, सब कुछ हो गया, फिर वो डर खत्म हो गया सर। फिर लगता था क्या होगा, पिटाई तो होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। और ये सर मेरे साथ नहीं, मैं समझता हूँ कि हर उस बच्चे के साथ है जिसने बचपन में पापा की पिटाई से डर करा। अब सर मदरसा सुमी का बिल्कुल वो हाल हो गया। वो 500% डायरेक्ट बोल देते हैं, बोलता है चलो ठीक है इज्जत रख लो इनकी, 4 रुपये नीचे आ गया, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरीके से पोजिशनड है, 114 116 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा था बैंक के लिए, अब लेवल्स आ गए, बैंक कर लीजिए। इसमें मगर समय देना होगा। सबसे पहले लेवल 124 जो कि आपको कभी भी ये दिखा सकता है, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तो 148 150 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। पेशेंटली अगर होल्ड कर सकते हो तो जरूर खरीदें। और सर वायरिंग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वायरिंग तो अपने खुद के मार्केट में इतना ज्यादा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आपने देखा भी था सर रिसेंट टाइम्स में ये ऑड 53 54 लेवल्स तक भी गया था। ये कूल ऑफ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिन लोगों के पास है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, कहीं भी 45 46 या इस प्राइस में भी आप खरीदना चाहें खरीद लीजिए। सबसे पहले लेवल 54, और 54 के बाद ये आपको 58 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। उसके साथ साथ सर जमुना ऑटो, इसने जी सर देखिए आप नोटिस करिएगा कि अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है, और उस तरीके से टूटा भी नहीं है। बिल्कुल। मैं समझता हूं अभी इसका परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 156 के लेवल्स, अगर आपके पास नहीं है और आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं आफ्टर दिस रन अप, तो बोलूंगा कि थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें, 124 के आसपास आए, बिल्कुल अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अभी ना खरीदें, 124 के आसपास खरीदें हैं। हाँ, क्योंकि सर अब वही होता है ना, मतलब इस पे लोग बोलते हैं ये आदमी कुछ कुछ खरीदने तो देता नहीं। अरे भाव लिख लीजिए, भाव सारे आते हैं, मार्केट सारे भाव देता है सर। बात तो अब जैसे मैं आपको एक क्लियर केस बताता हूं सर, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। आपने देखा था कि हम लोग बहुत विचलित थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। दो फ्राइडे को क्लोजिंग जरूर आधी घंटे की जो थी वो करके करीबन 25,683 ऐसे करके आई निफ्टी की क्लोजिंग। मगर सर आखिरी के कुछ टाइम में ना 25,700 के ऊपर मेंटेन करने लग गया था, और फ्राइडे के शो में सर क्लियरली मैंने ये बात बोली थी 25,750 के ऊपर निफ्टी आपका अप ट्रेंड में आ जाएगी। अभी नहीं हो पाया, मंडे को हो सकता है आपको गैप अप ओपनिंग, या मंडे को फर्स्ट हाफ में एक मूवमेंट देखने को मिले जिसके बाद निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी कर लेगी। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं सर, भाव सारे आते हैं, आपको बस पेशेंटली वेट करना होता है। और जल्दी जल्दी ट्रेडिंग के लिए क्यों सोचते हैं, मार्केट बहुत मौके देता है। ठीक सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सर, जरा बैंकों में बात हो जाए। यस बैंक एक तो रह गया हमारा, दूसरा इस बार यूको बैंक को लेकर टिप्पणियाँ थीं, आईडीबीआई बैंक को लेकर के टिप्पणियाँ थीं, तो इनमें या फिर आपका एक पीएनबी है उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो जरा बैंकों पर भी अगर आप हाथ रख दें फटाफट, तो थोड़ा सा आनंद आ जाए सर। सर यस बैंक, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक। बस, और बाकी आपका बाकी आपके जो पसंदीदा बैंक हो कोई।
सर वो तो आपने इन्वॉल्व कर ही दिया। बस जी। सर यस बैंक की पहले बात कर लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, थोड़ा सा ऊपर जाता है वहां से वापस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्लियर केस है सर, टेक ओवर कैंडिडेट है, इसमें भी आपको न्यूज का इंतजार करना चाहिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से पोजीशन है आप अपनी पोजीशन बना के रखें। अगर नहीं है, मान लीजिए आपके पास पोजीशन नहीं है, तो आपको भाव कभी भी मिले 21 रुपए 60 पैसे या 21 रुपए 40 पैसे, 2140 2160, आप अपनी पोजीशन वहां पे बना लीजिए। सर पीएनबी आप ये देखिए कि बढ़ नहीं रहा है, टूट भी नहीं रहा है, बिल्कुल अडिग होके बैठा हुआ है। ये सर एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन मान लीजिए आप, इस स्टॉक का चल रहा है मेरी समझ से। ये जैसे ही कंसोलिडेशन को तोड़ेगा, और हो सकता है नंबर्स या बजट में कोई बैंकिंग कंसोलिडेशन की आपको न्यूज मिल जाए, तो उसके बाद आपको इस मूवमेंट देखने को मिलेगा। 138 142 बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इसको समय देते हैं तो 158 से 160 के भी लेवल्स दिखाने का दमखम ये रखता है। सर आईडीबीआई बैंक की बात करें, जिस तरीके से पोजीशन है, अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया था अभी दिसंबर में भी, हायर लेवल्स पे अच्छे से इसने ट्रेड किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से कूल ऑफ किया अलोंग विद द मार्केट, हो सकता है आपको 98 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखे, जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है 98 99 लेवल्स पे मिले, एक बार अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ये चलना चालू होगा 106 का पहला लेवल दिखाएगा, और 106 को ऊपर सस्टेन करने पर के बाद बैक बाय न्यूज या नंबर्स 124 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। जी चलिए, ये बात हो गई आईडीबीआई बैंक को लेकर के। इस बीच दीपक चिंतामणि जी थे हमारे एक दर्शक सर, उन्होंने लिखा था हेलो विपुल सर और हाय स्वीट रजत सर। तो ये स्वीट बोला गया आपको, कह रहे हैं कि दीपक है मुंबई से, रजत जी को स्वीट मेरी सिस्टर ने कहा है, तो उनकी बहन जी ने आपको जो है स्वीट बोला है। इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन चलते चलते सर, चूँकि आपको भी आज थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम है और सुबह से आप लगे हुए हैं, 11 बजे से पहले उधर ज्ञान दिया फिर इधर, लेकिन जाने से पहले एक टिप्पणी जो है और पढ़ लेते हैं हिमांशु पांडे जी की, जो कि लास्ट वीक आई थी। कह रहे हैं रचित जी लाजवाब हैं, खुशी छलकती रहती है इनके चेहरे पर, लेकिन इस खुशी में रहते हुए भी कभी भी अति उत्साह में कुछ नहीं बोलते हैं, आत्मविश्वासी हैं, सधी प्रतिक्रिया देते हैं। और विपुल सर तो मुग्ध करते हैं, शास्त्रीय पद्धति है विपुल सर की। ये कौन सी पद्धति होती है, मतलब हाँ ये शास्त्रीय? मतलब ये मैंने भी पढ़ा सर। थोड़ा मेरे लिए कुछ कठिन सा लिख दिया है, अगले हफ्ते थोड़ा सा और क्लैरिटी से बताएगा जी। इस पे सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये कमेंट मैंने पढ़ा था, और इस कमेंट के लिए पहले तो थैंक यू। और सबसे रिमार्केबल बात जो थी सर इस कमेंट की, ये थी कि इस कमेंट पे लाइक्स थे सर। मतलब हाँ, आई थिंक काफी लोगों ने, 2-4 लोगों ने फिर उस पर रिप्लाई भी किया है। हाँ, तो और 24-25 लाइक आए हैं, तो ये जो हाँ, एंड वाला था ना, ये मैं समझ नहीं पाया कि कौन सी पद्धति की बात हो रही है। ये बट सब। सर अच्छा लगता है। और ये दीपक जी का जो कमेंट था, अगर वो आखिरी लाइन नहीं लिखते तो मैं आपको बोल देता, बट अब उन्होंने आखिरी लाइन ही ऐसे लिख दी कि मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा, अच्छा, वरना मैं बोल देता। देखिए सर, दीपक जी को भी मैं स्वीट लगता हूँ वाह। वैसे, दीपक जी। और दीपक जी हालांकि ये अच्छे संकेत नहीं मानता हूँ मैं, लेकिन अब अगर तो वो एक अलग विषय है। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया सर। चलते चलते कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब इतने सारे शेयरों पे बात हो गई, करीब 30-35 शेयर हम लोगों ने कवर किए, लेकिन अभी बजट भी आ रहा है, कुछ लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, तो बड़ी दुविधा का वक्त है। जाते जाते कुछ अगर अच्छा लग रहा हो, अलग अलग सर सेक्टर पे देखिए, बात हो गई जी। पीएनबी अच्छा लग रहा है, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि एक बार मंडे को सर निफ्टी को एक बार 750 800 लेवल्स पे आ जाने दीजिए, फिर अपन बाइंग पोजीशन करेंगे। क्योंकि सर नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को लग रहा है निफ्टी वापस आपको 26 200 का लेवल देगी, बट थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखेंगे, और एक बार मंडे थोड़ा सा स्टेबल मार्केट हो जाए, फिर अपन पोजीशन बनाएंगे, और फिर सर जुड़ेंगे तो हैं आगे, फिर वैसे बात बिल्कुल, करेंगे। हाँ, जिन जो छूट जाएंगे सवाल उसके लिए माफ़ी, और आगे हम कवर करते रहेंगे। चलते चलते राकेश कुमार जी की टिप्पणी के साथ समापन करते हैं। कह रहे हैं गुड इवनिंग विपुल सर, आपका शो फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग है, जितनी सराहना की जाए कम है। मैं अभी 2-4 दिन से जुड़ा हूँ, रेगुलर देखता हूँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है। रचित सर की मुस्कान तो सोने पे सुहागा है। ये स्माइल मतलब बहुत टिप्पणी आती है आपकी स्माइल पे। तो सर आप तो जैसा कहते हैं कि आप काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब युवा रहे होंगे तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको, मतलब?
सर कभी आप मिलेंगे और हम जब परिवार के साथ मिलेंगे तो मैं समझता हूँ धर्मपत्नी जी से आप पूछिएगा कि कुछ फायदा अगर मुझे मिला कि नहीं। नहीं, धर्मपत्नी मिल गई आपको, इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना। मतलब आपकी तो लव मैरिज रही, तो मतलब उससे बड़ा फ़ायदा क्या रहेगा। अब इसका फ़ायदा इस स्माइल का आप दूसरी जगहों पर उठा रहे हो तो अलग विषय है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर बिल्कुल, जितने भी हमने स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस यात्रा के लिए, और सुबह से मैराथन पारी आप खेल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। चलते चलते यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके बाकी दर्शकों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के बाकी लोगों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि मेहनत सार्थक जारी है। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बाकी हाँ, संडे यानी अब से 24 घंटे बाद रविवार को दोपहर 2 बजे हमारी खास चर्चा सुननी मत भूलिएगा, जिसमें कि हम बात करेंगे बजट को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के और ट्रंप साहब को लेकर के। तो अभी के लिए इजाज़त, फिलहाल के लिए नमस्कार।